और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक प्रकाश ने ये साबित कर दिया है कि भाई उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। जी। हाँ, वो एक राजनेता के बेटे हैं, रग रग में राजनीति है। जी। और उपेंद्र कुशवाहा से कम वाकपटु नहीं है, जी। समझदार भी कम नहीं है, जी। मैच्योरिटी दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का दिखा जलवा, सत्ता पक्ष को बड़े विवाद से ऐसे बचा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ। उसी दीपक प्रकाश ने आज सत्ता पक्ष की इज्जत बचा ली। बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने वाले दीपक प्रकाश ने सदन के अंदर होने वाले बवाल को अपने एक संतुलित बयान से संभाल लिया। अनुभवी मंत्री विधायक भी भौचक्के रह गए। मंत्री दीपक प्रकाश ने जो संयम और मैच्योरिटी, राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, उससे यह तो साफ हो गया है कि वो बच्चे लगते जरूर हैं, लेकिन दिग्गज राजनेताओं पर भी भारी है। अब क्या किया उन्होंने और क्या उनका बयान था, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत देवसर। सर, दीपक प्रकाश फिर से चर्चा में आ गए हैं और सदन में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा हो रही है? देखिए, सदन एक ऐसा मंच है जहाँ पर नेता निखरते हैं, ठीक है। और मुझे याद है कि जब नंदकिशोर यादव पहली बार नेता बने थे विरोधी दल के, तो उन्होंने भाषण दिया था विपक्ष के नेता के रूप में, और वो भाषण बहुत वायरल हुआ था। और उसके बाद ही उनकी पहचान एक बड़े नेता के रूप में बनी। बहुत शानदार भाषण था, और उसके पहले से मैं जानता था उनको, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा वक्ता है। तो उनका चेहरा भी निखरा उसी सदन से। और फिर तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने भी जो एक अपना भाषण दिया था, उसकी बदौलत उनकी भी पहचान बनी थी। और अब दीपक प्रकाश जो न विधायक हैं, न एमएलसी हैं, मंत्री हैं, और उसी को लेकर सबने निशाना साधा उपेंद्र कुशवाहा पर, उनको घेरने की कोशिश की। यहाँ तक कि उनके पार्टी के विधायकों ने भी सवाल उठाया कि भाई 3-3 विधायक आपके जीते हुए हैं, फिर भी आपने अपने बेटे को बना दिया मंत्री जो न एमएलसी है न विधायक है, चुनाव क्यों नहीं लड़ाए। लेकिन उसी दीपक प्रकाश ने पूरे बिहार में बवाल मचा रखा है। 2 ही मंत्री दिखाई दे रहे हैं एक्शन में, 3 मंत्री। अब विजय सिन्हा सबसे ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे हैं दीपक प्रकाश। तो 2 मंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी ने ग्रामीण इलाकों में विद्युत सौदाह गृह बनाने की मांग उठाई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लकड़ी से शव जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और वनों पर दबाव बढ़ता है, ठीक है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य असहज हो गए हैं, आपत्ति भी जताने लगे। अब जब सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठाने लगे तो विपक्ष चुप रहेगा? धार्मिक परंपरा को प्रदूषण से जोड़ने पर बवाल मचे। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री खड़े हो गए और हस्तक्षेप कर दिया, और कहा, देखिए कैसे संभाला, कहा कि पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन आस्था और परंपरा के विषय में शब्दों का चयन सावधानी से होना चाहिए। विवाद बढ़ता, लेकिन इसको तुरंत ही उन्होंने संभाल लिया। तो एक लड़के से जो पहली बार सदन में पहुंचा है, जो चुनाव कभी नहीं लड़ा, राजनीति में सक्रिय तो रहा है, अपने माता पिता के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक राजनेता की थी नहीं। लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक अपने सीनियर नेता की गलती को संभालने की कोशिश की, वो तो हैरान कर देने वाली है। उनके इस संयमित रुख के बाद सदन का माहौल सामान्य हुआ, मतलब इतना सलीके से जवाब दिया और विवाद को तुल पकड़ने से रोक लिया। सबके जनवरी भाई तो बहुत तेज है, ये मंत्री तो बहुत तेज है, देखने में बच्चा लगता है। अब कोई कहा थोड़े था, और न तो कोई तैयारी थी, ये तो जो कुछ हुआ रैंडम हुआ ना भाई। ये नहीं ना था कि पहले से राजू तिवारी क्या सवाल करने वाले हैं, क्या गलती करने वाले हैं और क्या जवाब देना है। लेकिन रैंडमली जो जवाब दिया इस मंत्री ने, उसने साबित कर दिया है कि भाई आप बच्चा मत समझो, बहुत पक्का है, ठीक है। और अनुभवी विधायकों मंत्रियों की गलती को भी
हम संभाल सकते हैं। सर, तो राजू तिवारी के बयान पर तो बीजेपी के विधायक ही हंगामा करने लगे थे। बिल्कुल, सदन में मौजूद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा तन गए, ठीक है। दूसरे सदस्यों ने भी इस टिप्पणी पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। कुछ समय के लिए सदन में शोर शराबे की स्थिति बन गई। फिर क्या था, राजू तिवारी का कहना था कि बिहार के कई प्रखंडों में अब तक विद्युत सौदागृह नहीं है। पारंपरिक दाह संस्कार में बड़ी मात्रा में लकड़ी लगती है, लकड़ी की उपलब्धता भी कम हो रही है और लागत भी बढ़ रही है, ठीक है ना। ऐसे में इलेक्ट्रिक सौदागृह पर्यावरण के लिए लिहाज से बेहतर विकल्प हो सकते हैं, कहना ये था उनका। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्दों का चयन किया उसमें थोड़ी चूक हो गई। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को दाह संस्कार के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में संस्कार होता है ना, पारंपरिक दाह संस्कार की जो परिपाटी है वो अलग है, लोग लकड़ियों पर ही शव जलाते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पारंपरिक जो संस्कार है उसकी तुलना में ग्रामीण लोग इलेक्ट्रिक सौदागृह को अपनाएंगे, ठीक ना। लेकिन अब बवाल होता, विवाद होता, लेकिन दीपक प्रकाश ने विवाद को आगे बढ़ने से रोक लिया, बहुत समझदारी दिखाई। सर, तो डिप्टी सीएम शहर नगर विकास मंत्री विजय कुमार ने सदन में राजू तिवारी के सवाल पर क्या जवाब दिया? अब जब दीपक प्रकाश ने विवाद को रोक दिया, शांति हुई, तब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सदन में जवाब दिया और कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 264 नगर निकाय हैं और इनमें से 41 स्थानों पर विद्युत सौदागृह की योजना पर काम चल रहा है। 11 नगर निकायों में यह सुविधा पहले से स्थापित है, बाकी शहरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख नदी घाटों और शहरी क्षेत्रों में मोक्ष धाम और विद्युत सौदागृह बनाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। तो विधायक का सवाल कोई गलत नहीं था, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया ना, उन्होंने एक परंपरा को जोड़ दिया पर्यावरण से और प्रदूषण से। हाँ, प्रदूषण से, इसको लेकर बवाल हो गया था। सर, तो अब इस पे दीपक प्रकाश ने क्या समाधान बताया? दीपक तो पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायतों के बारे में जानकारी दी और कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को जो अनुदान मिलता है उसमें स्थानीय निकाय चाहे तो अपने स्तर पर सौदागृह बना सकते हैं। हालांकि विधायक ने कहा कि उपलब्ध राशि पर्याप्त नहीं है और अलग से गाइडलाइन और अधिक फंड की जरूरत है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर विभाग विचार करेगा, आप चिंता मत करिए। बहरहाल सदन में हुई यह बहस केवल एक बयान तक सीमित नहीं रही, इसने ग्रामीण और शहरी बिहार में अंतिम संस्कार की सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर भी की तरफ ध्यान खींचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक प्रकाश ने ये साबित कर दिया है कि भाई उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, वो एक राजनेता के बेटे हैं, रग रग में राजनीति है और उपेंद्र कुशवाहा से कम वाकपटु नहीं है, समझदार भी कम नहीं है, मैच्योरिटी दिख रही है। कम बोलते हैं पर सही बोलते हैं। तो सुना आपने। तो अब दीपक प्रकाश की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।